चलिए आइए सर 10 बजे से क्लास कर दीजिए। हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव में ध्यान दिए। लिमिट एंड डेरिवेटिव का हमारा ये फोर्थ क्लास है ना? कौन क्लास है? फोर्थ में लिखता हूँ कि क्लास जो आपका है पार्ट जो है ये चौथी क्लास है इस चैप्टर का। ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो आज भी ग्राफ वाला पढ़ेंगे, जो कल हमने ग्राफ किया था हमने, तो आज भी ग्राफ भी पढ़ेंगे है ना। लेकिन इसमें दो बात भी आती है। एक फंक्शन जो हम लोग शुरू में पढ़ के आ चुके हैं ना, इसके लिए जरूरी था। तो रियल फंक्शन एक होता है, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। सुना लग रहा है। सुना लग रहा है ना। ये हम लोग का चैप्टर सेकंड में भी था, 11th के चैप्टर सेकंड में था है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? रियल वैल्यू फंक्शन जो हम फंक्शन पढ़ गए थे ना। हाँ और क्या पढ़े थे? फंक्शन से पहले रिलेशन। तो रिलेशन में फंक्शन जो पढ़ के आए थे उसमें भी ये बात होती है। क्या होती है? देखो ये सुनो, उसके क्या वो बात नहीं कर रहा, अभी सुनिए ना, कल बात नहीं कर है ना। तो रियल उसमें हम लोग पढ़ के आए थे क्या, वहां था ऊपर रियल। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है रियल फंक्शन। दोनों थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ी दोनों डिफरेंस है। और भी होता है, एक होता है पीस वाइज, पीस मतलब वही शांति वाला पेज। अच्छा वो वाला। हाँ है ना। तो पीस वाइज फंक्शन, एक होता है नॉन पीस वाइज फंक्शन। ये सब भी हम लोग जानना होगा, जरूरी है ना। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, पहले कोई ग्राफ पढ़े, जिसे मैंने कल बताया था कि ग्राफ से आपको पता करना कि इसकी लिमिट जब लगाएंगे उसमें लिमिटिंग में, तो उसका आंसर क्या होगा और कौन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो ग्राफ से भी पता लग जाएगा। तो वो चीज पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन जो भी है वो बताऊंगा। बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं समझना उसको। आज तो जब पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे बुक में ना, तो डेफिनेशन तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या 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 कह रहा है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो बहुत इजीली बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए हम बोल लेते हैं और लिमिट का ग्राफ बन लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। और इतना लाइट काफी है तो ठीक है, नहीं तो लाइट कम है तो लाइट दे सकते हो उसमें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा, कर लीजिए थोड़ा ब्लैक जला दीजिए, बहुत लाइट समझिएगा आप। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक, तो हमने ग्राफ जो लिया, हमने यहाँ लेते कुछ पॉइंट लेते हम लोग है ना, कुछ पॉइंट लिख लेते हम लोग। आइएगा 1 2 3 4 ऐसे आगे लिए, मान लीजिए 5 मिल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर करते हम लोग 1 2 3 4 5, और इधर भी -1 -2 -3 -4, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे भी लेंगे हम लोग, ये क्या है, चलिए -1 इधर लिख लिया हमने, -2 -3 -4 है ना, और -5। मैंने बोला था कि अगर ये चीज ग्राफ पर होगा तो बहुत ज्यादा बेटर होता है ना। आइए हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि जैसे कुछ ग्राफ है इस टाइप का है, यहां से ऐसे मान लीजिए 1 से पास करने कोई लाइन, ये लाइन है, ठीक है। और ये ऐसे होगा, मान लीजिए आपका ऐसे जा रहा है और फिर 2 के आसपास फिर ऐसे मुड़ गया है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मान लीजिएगा आप, हम इसको आगे लेने को दिक्कत नहीं है, जहां तक आगे लेने को दिक्कत नहीं है। हाँ सर, थोड़ा सा लगा कि 3 पे वो नहीं है, डिफाइंड नहीं है, पता चल गया ना, ये पता चलेगा। तो ये हमने कहा कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर जो बेंडिंग हुआ है, ये जो बेंड हो रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है ना, तो
यहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, टू के सामने है। ये आपको मैंने, क्योंकि जब ग्राफ लाइन रहता तो खुद ही लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है खुद ही। अगर नीचे हमने कहा तो नीचे हमने कहाँ से पास कर रहा है, ये 3 है नीचे, इसकी वजह से। बात समझ रहे हैं? बैठिए जल्दी फटाफट, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब इस पर हमने कहा कि हमारा ग्राफ है ये, इस ग्राफ को हम समझेंगे कि आखिर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कैसे हो रहा है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बारे में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैं कई क्वेश्चन हो जैसे मैंने कल लिया था वैसे आज भी लूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है कि भाई fx यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिमिट है ना x टेंड टू, अलग अलग मैं लूंगा और पूछूंगा कि क्या भाई आंसर क्या होगा। कल मैंने बताया था कि भाई यहाँ fx क्या है, ये फंक्शन है क्या, इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमने नहीं लेना है। ये हमने सिर्फ ओनली बाय ग्राफ, हमने कल बताया कि जो हमने इक्वेशन लेता हमने कहा था कि भाई मान लो सपोज इक्वेशन आपके पास नहीं है, हमने अब सपोज नहीं, आज हमने रियल बता दिया यहाँ हमारे पास इक्वेशन है ही नहीं, ओनली उस इक्वेशन जो भी इक्वेशन रहा होगा उसे ग्राफ दिया ओनली। इस ग्राफ से हमने बताना है कि लिमिट क्या हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे मैंने पहले कहा, ध्यान समझिएगा ऐसा कि मैंने कह दिया कि भाई ये 3 है, लिमिट क्या है कि fx कोई फंक्शन रहा है, जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन रहा है उसका ग्राफ बना हुआ है, और उसका लिमिट हमने कहा है, लगा दिया हमने, लिमिट और भी लगाऊंगा मैं, पहले मैंने लगाया कि x टेंड्स टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू या अप्रोच टू पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 3 है, तो इसका आंसर है व्हाट का साइन लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है। ध्यान समझिएगा बात, 1 और 2, तो 1 और 2 बात, सागर ने बोला कि 1 और 2 आंसर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से डिफाइंड नहीं है। डिफाइन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं जब 3 की बात है तो अभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब क्या है, 3 से नीचे, 3 पर लेफ्ट हैंड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, बिलो द 3 से पहले, यानी 2 पॉइंट, और हम लेते हैं केवल बनाते हैं सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो 2.9 2.99 2.98 समथिंग ऐसा बोले तो वैल्यू है ना, यानी ये से अप्रोच होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से अप्रोच होगा, कहां से अप्रोच होगा, ये 2 साइड का 3 से पहले अप्रोच होगा, ये होगा। और ये जो अप्रोच होगा ये क्या बनेगा, ये जो अप्रोच होगा क्या बनेगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, मैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ये जो बनेगा लेफ्ट हैंड क्या बनेगा, लिमिट बनेगा। और एक अप्रोच कहां से होगा, राइट से अप्रोच होगा, तो राइट से यानी यहाँ से 3.1 3.11 3.01 3.00 सब जगह ऐसा वैल्यू होता है, ये कहता है ना, तो यानी यहाँ से अप्रोच होगा, ये इधर से अप्रोच करेगा ये, तो जब इधर से अप्रोच करेगा तो इसका क्या कहेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर ये RHL, समझ रहे, ध्यान समझिएगा इसको, है ना। अब ये समझिएगा, हमने तो सोल्यूशन करना नहीं है, हमारे पास थोड़ी कोई फंक्शन है भाई, कोई इक्वेशन थोड़ी हमारे पास कि हम वैल्यू डाल दें। हमने कहा भाई हमने डालना है 2.9 2.9 ये सब डालना है तो हम डाल के कैलकुलेट करें, है तो ये तो ही नहीं हमारे पास। हमने सिर्फ बाय ग्राफ देखना है, तो बाय ग्राफ आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो देखिएगा आप देख रहे हैं कि हम जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से समझ रहे ना, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और हमने 3 पर, तो 3 पर बताइए कि ये यहाँ पर बेंड हो रहा है। अब लेफ्ट की बात हो रहा है तो ये लाइन कहां पर आया है, 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने लेफ्ट इधर से अप्रोच करना है, यानी 3 से कम वाला, तो 3 से कम वाला ये जो लाइन आपको दिख रहा है ग्राफ का, ये कहां पर जा रहा है, y पर, क्योंकि जो स्पेस का वैल्यू जो आंसर आएगा y वाला वैल्यू होता है ना, जो y कोऑर्डिनेट है वही ना। तो जब 3 यहां पर x कोऑर्डिनेट है तो 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझे क्या, यहां पर 1 आएगा, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लिमिट क्या x टेंड टू कितना 3 और कितना लगाऊंगा पर माइनस, ठीक ना, माइनस इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 से कम है ना। और इसमें बात है हमारे पास फंक्शन तो है ही नहीं, कितना है, तो आंसर क्या आएगा पर 1 आया, सही होगा। 2 भी बोल सकते हैं ना, है नहीं, 2 आप बोलेंगे क्यों सर,
राइट हैंड बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड 3 से नीचे कहाँ जा रहा है, 3 से नीचे वाला लाइन कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है, और 3 से ऊपर वाला लाइन लेना पड़ेगा हमें भी। तो अब लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा भी, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ही आ गया है, ठीक है। आइए और अब हम लेंगे क्या, RHL, समझिएगा यहाँ पर RHL है ना। तो क्या होगा भाई, इसमें भी लिमिट x टेंड टू कितना 3, इस पर क्या आएगा प्लस है ना, और ये क्या fx है, इसका आंसर निकालना है। ध्यान समझिएगा, समझिएगा। हमने कहा कि ये तो लेफ्ट हैंड आएगा, अब R वाली जो राइट हैंड की बात है तो राइट हैंड ये आएगा, ये लाइन है, ये राइट लाइन है, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आ गई ये लाइन। तो लेफ्ट वाला हमने एक दिख गया, ये वाला दिख गया है ना, ये जो आपका ये जो हमने कहा यहाँ दिख गया, लेकिन ये ऊपर क्योंकि राइट से, राइट का मतलब क्या 3 अबव, 3 से अबव 3.11 3.1 3.001 3.0 यही लेते हो ना वैल्यू 3 से ऊपर। तो बताइए कि 3 से ऊपर वाला कौन वैल्यू दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिख रहा है। 3 से ऊपर वाले जो हमने देखा 3 से ऊर भाई कोई लाइन है क्या, तो लाइन ये वाला है, तो लाइन ये वाला है, तो राइट से अप्रोच करेगा मतलब इस तरफ अप्रोच करेगा, अप्रोच कर रहा है। अब देखिए इस बार कि इस पॉइंट जो लाइन आ रही है किस पॉइंट का, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाया हमने तो कहां पर कट करना है, यही ना होगा, ये लाइन कहां से पास किया होगा, टू से पास किया होगा, यानी y की वैल्यू कितना होगा, y की वैल्यू कितना होगा 2। अगर मैं यहां पर लिख दूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर लिख दूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्या लिखूंगा मैं, डिग्री कोमा कितना 2 हिंद लिखूंगा, लेकिन मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता, इस पॉइंट को लिखता, ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा मैं जी, तो यही 3,1 यानी यही 1 यहाँ आंसर आया है ना। और इस पॉइंट का क्योंकि अबव की बात हो रही है, राइट हैंड की बात हो रही है, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो 3, क्या हो गया 2, यानी y का आंसर कितना है 2। तो मैं लिखूंगा यहां से कितना आ गया 2 आ गया है। पहले यहां तक बताइए आप लोग, यहां तक इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि जो हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट हैंड में 1 लिखा, ये 1 जो कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, और राइट हैंड लिमिट में हमने 2 लिखा, ये बात आप लोगों को दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, पहले यहां तक बताइए। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 और 2 लिखा गया है, राइट हैंड में 2 लिखा गया है, लेफ्ट हैंड में 1 लिखा गया है, ये बात समझ आया कि नहीं आया, बोलिए सर। एक माइनस इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि राइट हैंड लिमिट। माइनस का मतलब समझ जानते हैं कि माइनस का मतलब ये नहीं कि 3 -3 लेंगे, पहले बता चुका मैं, नहीं सर, थोड़ा सा नीचे इस माइनस इंडिकेटर थोड़ा सा 3 से नीचे एकदम नियरेस्ट है ना, क्या करना बिलो नियरेस्ट टू 3, कि बिलो नियरेस्ट टू 3 के एकदम पास में नीचे निकल, समझिएगा 3 के पास में एकदम नीचे लेना है हमने, एकदम पास में, जितना पास में हो सके, जैसे 2.9 ले लिया, 2.9 ले लिया, 2.98 ले लिया, इस तरह से वैल्यू है ना, 2 से आगे होगा 3 से नीचे। और RHL जो प्लस इंडिकेट कर रहा है कि RHL यानी राइट हैंड लिमिट, यानी 3 जो लिमिटिंग कह रहा है 3, तो 3 का लिमिटिंग जो होगा 3 से ऊपर एकदम नियरेस्ट, एकदम सटा हुआ, जितने नजदीक हो सके 3 का, है ना। तो 3.01 कर दो, 001 कर दो, जितना कह दो 3.11 कह दो, 3.1 एक नियरेस्ट वैल्यू है, एकदम पास में होना चाहिए, है ना। 3-4 वैल्यू हमने लिए थे हम लोग पहले, कल एक फर्दर विकास था कि 3-4 वैल्यू लिए, फिर सॉल्व किए, तो हमने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड होता है, यानी दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, इक्वल होता है, तो वहां कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट का अस्तित्व है ना। अगर दोनों अलग अलग है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देख रहे हैं इसका 1 लेफ्ट हैंड का है ना, लेफ्ट हैंड हमने क्या है तो ये 1 आ गया है, और राइट हैंड में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम लिखेंगे हमने देखा भाई कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये जो फंक्शन पर लिमिट जो है ना f(x) जिसमें लिमिट लिखा गया है कि x टेंड टू क्या 3 पर क्या है डॉट नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हिंदी में लिख देंगे, यही लिखेगा फिर लिखेंगे कि ये सीमा जो इस पर है
वो सीमा का अस्तित्व नहीं है। किस पर? 3 पर की बात हो रहा है, एट 3 की बात हो रही है, किसी और बात नहीं है, सिर्फ 3 की बात हो रही है। अब बताइए 3 वाली बात समझ गए? जो समझ गया अगर तो मैं कुछ और इसको क्वेश्चन दूंगा, मैं ध्यान दीजिएगा। मानसून समझ आया जी? निखिल तो धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। आइए मैंने हम लिया है कि लिमिट एक टेन टू मैं रखूंगा, क्या रखूंगा अभी देखता हूँ, लेकिन पहले तो हम ये लिखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर निकालना है। हम यहां रख लेते हैं, चलिए हमने रख लिया यहाँ पर -3 और भी रखेंगे जो कहे और जो कहे वो भी रखूंगा। मैंने भी जीरो रख लिया है, ध्यान दीजिएगा। हमने इस ग्राफ में हमने क्वेश्चन अलग रख लिया इस ग्राफ के कि हमने x का लिमिटिंग कर दिया 0, x टेंड टू 0, फंक्शन वही है, ग्राफ वही है, लेकिन x टेंड टू क्या है यहाँ पर 0 है। ध्यान समझिएगा, है ना। इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा, है ना। बात समझ रहे हैं? तो कौन ऐसा है जिसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर? 1। कोई और? ग्राफ को देखना है, ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अगर पहले वाला अगर अच्छी तरह समझ गए होंगे, या कल वाला आप लोग ग्राफ पढ़े कल वाले समझ गए होंगे, है ना, तो ये समझेंगे आप कि ग्राफ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझे होंगे तो कोई और नहीं है, 0 होगा, 0 होगा, यस सर 0, यस सर 0। हिमांशु, हिमांशु क्या बोलिए? नो कमेंट है, 0। सुनो, हो सकता है, कंफ्यूजन है, और ये गलत 1 होगा, और लिखित से तो हम कह नहीं सकते अभी, ठीक है। और अगर ठीक है तो मम्मी कल आएगी कि परसों आएगी? तो ठीक है, आई प्रॉब्लम बताया है। अच्छा, मतलब दिखता थोड़ा कम ऐसा है, मतलब एक आंख पर रहा है तो उसमें थोड़ा अब दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा आंसू चल रहा है। अच्छा, जिसको बनाया था उसी में दिक्कत हो गया है, और दोनों में आंसू वही दोनों को होता है। तो देखते मतलब क्या हुआ, एक तो होता है कि वो क्या बोलते हैं मोतिया बिंदु वाला, वो चीज पहले था क्या है? पहले था तो ऑपरेशन करवाया था, मतलब बनाया था। एक सौ पहले। ठीक ठीक, ओके। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब एक बच्चा है, सारा सवाल आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले वीडियो बना हुआ है उसको देखिए समझ आएगा। हाँ 1 सर 1 और 1 कौन बोला है? हम एकलव, और ये एकलव अपने आप बोला था कि आप बताए थे? नहीं सर अपने आप बोला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बोले था सर? 0 बोले, ओके। तो जिन्होंने 1 बोला है वो सही है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम 0 की बात हो रही है ना, 0 की जब बात हो रही है, x की वैल्यू 0 है, 0 का लेफ्ट हैंड लेंगे, बताइए कल भी बात बोला था हमने कि 0 के बाद लेंगे तो फिर अंदर आना है, नीचे आना है, यानी माइनस में वैल्यू और ऊपर जाके बोला था, यानी 0 पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड लेंगे, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड यहाँ से आएगा अप्रोच करेगा जी, ये से अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड, क्या करेगा? लेफ्ट हैंड अप्रोच करेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट करता हूँ यहाँ पर हल्का सा, ये ना, ये लेफ्ट हैंड आएगा, बात समझ रहे हैं। और राइट हैंड ये से अप्रोच करेगा, नहीं इधर से, मतलब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है ना। ये जो आपका होगा अप्रोचिंग 0 की बात हो रही है, तो 0 पर जो होगा ये क्या होगा? राइट हैंड होगा, है ना। ये ज्यादा मैं लिखूंगा कि आपको बीच बीच हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये राइट हैंड होगा। ध्यान समझिएगा, जब लेफ्ट हैंड होगा तो ये 0 से बिलो वाले थे, 0 से बिलो सब माइनस होता है ना, तो बिलो माइनस था, ठीक है। तो यहां से जाएगा, अब बताइए यहां से जब जाएगा तो लास्ट वैल्यू हमने यहां पहुंचेंगे, और ये इसका ग्राफ ऊपर कहां जा रहा है भाई? जैसे हमने यहां लिया था, यहां से पहुंचा तो यहां से कहां हमने लगा, कहां इस तरफ कहां जा रहा है? तो 1 पे जा रहा था। तो यहां देखेंगे कि जब यहां जा रहा है तो यहां पर वैल्यू कहां पर जा रहा है? 1, यानी लेफ्ट हैंड में क्या आएगा? 1। और राइट हैंड की बात हो रही है तो राइट हैंड से पूछेंगे, यानी वही हम कहते हैं 0.1 0.1 नीचे से, तो यहां से पूछेंगे तो यहां कहां पहुंचे? लास्ट में 1 पूछ रहे हैं जी, यस सर। लास्ट में दोनों को 1 पूछ रहे हैं ना। यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई यहां पे जा रहा है फिर एक ये से ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 पूछ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट भी क्या पूछ रहे हैं? 1 पूछ रहे हैं।
यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है कि हमारा जो ग्राफ का लाइन है कहां कट कर रहा है y पर। हमने x 0 लिया है, एक 0 यहां पर है तो y कहां कट कर रहा है भाई, तो 1 पे जा रहा है। अगर हम पीछे इस कोऑर्डिनेट का इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहो क्या लिखोगे 0, कितना 0,1 और एक 0 है तो y कितना है, तो y वाला जो आंसर है y वाला क्या है आंसर है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिमिट x टेंड टू कितना 0 माइनस है ना, और एक का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया आंसर, ये 1 आ गया आंसर, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट इसका भी हमने किया है, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस में fx कितना आ गया आंसर यहाँ पर, कितना है आंसर, इसका भी 1 आया है, इसका भी 1 आया है, इस दोनों का आंसर कितना आया है 1 आया है ना। ये भी और ये भी दोनों आंसर 1 आया है। तो बताइए जब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट, कितना आंसर आ गया है 1। इस दोनों का आंसर इक्वल आपस में, और इक्वल मतलब पॉइंट साइड है ना, पॉइंट साइड समझते हो ना, मतलब एक ही वैल्यू दोनों का है, तो आंसर यहाँ आया है 1 आया है। ये इसका मतलब क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका आंसर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया हमने आंसर, इसका जो आंसर होगा कितना होगा 1 होगा। जबकि यहां पर हम लोग आंसर नहीं दिए, यहां पर कोई आंसर नहीं हुआ, ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका कोई आंसर ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है भाई। सेम वैल्यू पर जब s की सेम लिमिट है उस पर अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है ना, लेफ्ट पर 1 आया दूसरे 2 आया, जब दोनों अलग अलग आया है इक्वल आया उसमें नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ दोनों का आंसर हम देखा हमने कि दोनों का आंसर क्या हो गया, ये सेम हो गया। ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर दिया, ये हमारा है ग्राफ कह रहा है, ये कह रहा है सर आपका पेन गिरेगा पीछे वो कोई नहीं। ये चलिए बात समझ रहे हैं यार, सबको ठीक है जी, समझ आ रहा है, लेकिन कुछ हल्का समझ रहे हो, कुछ हल्का पूरा समझ भाई रहा ग्राफ, हूं सर। भाई ग्राफ बात कर रहा हूं, ग्राफ तो देखिए पीछे क्या था, पीछे क्या उसको भूल मत देखिए, कंपटीशन नहीं किए थे, इसको समझना कि नहीं, ग्राफ समझना कि वो समझना है। हमने कहा या इधर समझना कि लिमिट अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आता है तो भी एग्जिस्ट करता है, तभी आंसर लिखा हमने, आंसर नहीं लिखा वहां पर दोनों आंसर सेम आ गया है बाय ग्राफ, तो हमने लिख दिया है। हाँ इसको बाय है ना कैलकुलेशन भी पढ़ते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कल भी पढ़ते हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका, है ना, जो मैं बोले जा रहा हूं अभी कि नीचे में क्या हम ऐसे 2.99 समथिंग ऐसा लेंगे, है ना, ऊपर में 3 पे जाएगा 3.11, ऐसे वैल्यू लेते हैं, टेबल बनाते हैं तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और लेते हैं, आइए क्वेश्चन एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, चलिए थर्ड क्वेश्चन। यहां पे हमने कहा है कि लिमिट है ना, लिमिट f टेंड टू है और fx क्या है आपको क्या है ये हमें बताना है। सर अभी नहीं बात करना है, x का हमने पढ़ना है ना, तो अब हमने कुछ और लेते हैं, लिमिट है ना, ध्यान दीजिएगा। किसी ने बोला था कि बात किसी -3 ले लीजिए, जब +3 लिया है तो -3 ले लीजिए, लेते हैं -4 ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस समझने के लिए बेटर है, माइनस वाला समझने के लिए बेटर है यहाँ पर, है ना। अब जब -3 की बात किया जा रहा है, इसमें माइनस कहाँ है भाई, हम देख लेते हैं। सर -∞ लिखे ना वहां पे, x क्या लिखा मैंने, -∞ क्यों लिखिए ना, वो बात अभी ध्यान कर ठीक समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम समझ रहे हैं कि भाई अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो ये कहाँ मिट करेगा, ये नहीं मिट करेगा, देखो आप तो आंसर बता ही दिए सर, बता दिया ना, फिर देखते लोगों यहाँ मिट करेगा, है ना। अब -3 की बात हो रही है, तो -3 की बात हो रही है तो इसको लेफ्ट हैंड भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड भी लेना होगा, तो लेफ्ट हैंड लेंगे तो कहां से, ये तो ना
और पी इधर से अप्रोच करेगा। तब बताइए कि जब इधर से अप्रोच करेंगे तो फिर भी हम उसी लाइन पहुंच लेंगे, और जब इधर से अप्रोच करेंगे तो फिर कहाँ वही पॉइंट पहुंचेगा, एक ही पॉइंट पहुंचेगा ना है। अब मैं कहूंगा इस पॉइंट का, क्योंकि यहां से जाऊंगा, देखो अब ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो कि चलिए यहाँ तक चलना शुरू किया, कोई ऐसा एक रास्ता बना हुआ है, कोई ऐसा पाथ है ना, अब यहाँ चलने जा रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, अब वही पहुंच गए। और यहाँ जाइएगा, ध्यान सुनिएगा पर कि जब हम लेफ्ट से शुरू किए हैं चलना, नवनीत कब आ गया? तो उससे पहले से 2 घंटा पहले से बैठा हुआ। ठीक, तो यहाँ जब चलना शुरू किया है, ध्यान समझिए क्या कहते हैं, थोड़ा इजी में समझिए कि लिमिट का मतलब है कि यहाँ से हम गए, यहाँ गए, यहाँ आ गए, हम ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ेंगे है ना, तो ध्यान सुनिए, ऊपर चढ़ने के बाद देखेंगे कि ये जो है कहाँ कनेक्ट है वाई पर, ये वाई पर कहाँ कनेक्ट है, तो पकड़ ले जाओ, कहाँ कनेक्ट है, 1 पर कनेक्ट है, मतलब 1 आंसर मिल गया। क्या मिल रहा है कि हम यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ कर जाना है वाई तक, यहाँ से रास्ता पकड़ के जाना, कहाँ तक है वाई तक ढूंढना है, तो यहाँ से पकड़ गए हम, ऊपर चढ़ के देख रहे हैं 1 मिल गया। अब राइट से आइए, तो लेफ्ट हैंड में तो 1 मिल गया, अब राइट साइड यहाँ से आइए, यहाँ चलना, आपको चलना है, चलना चलना यहाँ पहुंचना है 3 से, और फिर ऊपर चढ़ना पड़ा, मतलब इसके लिए अलग लाइन नहीं है, समझिए इसके लिए अलग लाइन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अलग लाइन था है ना, यहाँ से गए तो हम यहाँ इधर चला गए, हम यहाँ पर गए थे 3 पर, तो यहाँ चलना शुरू किया, तो भाई इधर चले गए हम, और लेफ्ट पास चले ना, लेफ्ट पास चले इसलिए, और 3 से बम, क्योंकि पहले 3 से नीचे जाना था, तो हम यहाँ गए तो फिर यहाँ पहुंच गए, 1 पहुंच रहे हैं, और फिर हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से अब 3 से ऊपर की बात हो रही है, हम इधर नहीं चल सकते, यहाँ से फिर जाएंगे, फिर पहुंच नहीं रहे हैं, देखो ऊपर चढ़ेंगे, तो ऊपर चढ़ने के साथ कहो सर इधर से जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 से ऊपर की बात हो रही है ना, 3 से ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ चले और ऊपर चलो, हमने रास्ता है ऊपर, यहाँ रास्ता क्लोज नहीं हुआ है, ये रास्ता बंद नहीं हुआ है, ये नहीं कहा मुझे जाओ, रास्ता बंद नहीं हुआ है, चलो ऊपर गया, ऊपर गए है ना, अब इधर जा सकते हैं, तो जब इधर जा सकते हैं, पॉइंट कहाँ मतलब जा रहा है, वाई में कहाँ मीट कर रहा है, 2 को मीट कर रहा है, यानी इसलिए राइट हैंड का 2 आ गया था और लेफ्ट हैंड का 1 आ गया, तो वहां भी हमने, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ अलग अलग लाइन नहीं है, यहाँ सेम लाइन है कि जब हम लेफ्ट चल रहे हैं ऊपर गए, और भाई अब एक ही लाइन में, तो कहाँ पे जा रहा है, तो ये वाई का वैल्यू 1 पे जा रहा है, अब जब राइट यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे ऊपर चढ़ के, अब यहाँ तो कोई और है नहीं है, ये कहीं चढ़े ऊपर, तो कहीं चढ़ते जी कहीं नहीं है, तो भाई यही तो मिल रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बन रहेगा, -3 क्या 1। अब दोनों ही हालत में लेफ्ट हैंड भी 1 और राइट हैंड भी 1, बात समझ रहे हैं, यानी दैट मींस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर, यानी हम यहाँ लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिटेड, लेफ्ट हैंड लिमिटेड है ना, क्या होता है यहाँ पर कि लिमिट x टेंड टू कितना, x टेंड टू -3 के ऊपर भी क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि इस माइनस का अलग है, जैसे फर्स्ट लाइन बन दीजिए, और इस माइनस का इंपॉर्टेंस अलग है, समझ रहे ना, है ना, और एपेक्स है, तो आंसर कितना आया, 1 आया आंसर, इसका आंसर 1 आया है, ठीक है। और अब जब मैं चलूंगा आगे में क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमने जब चला है, तो वहां पर क्या देख रहे हम, लिमिट x टेंड टू कितना, x टेंड टू -3 रहेगा, लेकिन इसमें प्लस आ जाए क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना, और x का वैल्यू कितना आया है, 1 ही आया, दोनों का 1 आया है, तो जब दोनों आपस में इक्वल है, आपने देखा कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो रहा है, किस पर, आप चाहो तो दिखा दीजिए कि लिमिट भाई क्या है, x टेंड टू कितना है, -3 है, यहाँ भी लिमिट कितना है, x टेंड टू कितना है, -3 है ना, हाँ इसमें हम माइनस इंडिकेट करते थे, प्लस इंडिकेट करते थे, लेकिन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर देखेंगे कि लिमिट यहाँ क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है पर, और उसका आंसर कितना आ रहा है, उसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, एक बड़ा सा 1 आ रहा है, बात समझ रहे हैं पर, क्लियर है, सब समझ आ रही बात है, अभी कोई ऐसा है जो समझ आ रही है, आप उस ग्राफ को समझिए कि एक ही ग्राफ है जिस पर 3
3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, आपने देखा जब -3 पर लिया तो -3 पर एग्जिस्ट कर गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने 0 लिया, 0 पर भी लिमिट एग्जिस्ट किया, है ना। अब मैं अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले बता दीजिए, क्योंकि मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से। बिल्कुल कुछ तो पहले बता दीजिए किसी को डाउट है तो। हाँ, पहले डाउट है तो पहले बताइए, किसी को कुछ भी डाउट अगर है तो बोले, जल्दी बोलिएगा। ये लोग बताइए ना सर। कौन वाला? +3 और -3 वगैरह बता रहे जी, पहले 3 की बात है कि थोड़ा टाइम से भी आइएगा, ठीक है ना। पहले 3 की बात है, देखिए 3 यहाँ पर, तो 3 की बात है, जब लिमिट 3 है तो 3 है तो आपको वो नहीं सर, ये बता ये हाँ, नहीं -3 और आगे वो हाँ सर, हाँ वही जो लिखा नहीं सर, वो ये लिखे माइनस के लिए साइन देते हैं ना, हाँ। वही वाला पूछ रहा है। हाँ, तो माइनस का मतलब क्या होता है? ये तो माइनस लिमिट में था कि माइनस है, लेकिन इस माइनस इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट ना, उससे नीचे, हाँ और ये प्लस क्या इंडिकेट करता है? अबव। कलर बात है, कल परसों जो किया था वही चीज है यहाँ हाँ, पर, ठीक वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। माइनस लेना नहीं है, और माइनस में -3 तो -3 तो लेना है, लेकिन माइनस जो ऊपर माइनस लगा हुआ है -3 के ऊपर, वो इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी -3 से बिलो है ना। एक बात कह रहा है। और कोई किसी डाउट है कोई? वो सर वो हाँ बोलिए। 5% में सर इक्वल टू 1 लिखना है। ये इसी में सर देखिए 1, हाँ, तो ऐसे 1 कहाँ से कैलकुलेशन से आया? ग्राफ कैलकुलेशन तो तब होता है जब हमें कोई एफएक्स का फंक्शन यहाँ पर दिया होगा, तब वो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको बाय ग्राफ बताना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कही गई है, हम लोग कल किए थे बाय ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे, और इक्वेशन वाला भी, दोनों के साथ हम देखिए कल का जो हमारा क्लास था उसमें हमने इक्वेशन भी लिया था, और उस इक्वेशन का हमने फिर ग्राफ बनाया, तो बाय ग्राफ भी समझे कि क्या आंसर आएगा, और इक्वेशन से भी हम लोग पुट करके, जो पुट करने के बाद तो पुट करके बताया, जो आप बुक में देख रहे हो या जो भी वो भी करेंगे, तो हम कल किया था कि बुक पुट किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली ग्राफ है, आपके पास इक्वेशन हमने नहीं यहाँ लिखा है, नहीं यहाँ लिखा है, नहीं यहाँ लिखा है, क्या इक्वेशन है, क्या फंक्शन है, हमें नहीं पता, लेकिन उस फंक्शन जो भी रहा होगा उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना आंसर होगा। तो आपने देखा कि 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, -3 पर एग्जिस्ट किया जिसका आंसर 1 है, और 0 पर भी एग्जिस्ट किया जिसका भी आंसर क्या है 1। देख रहे हैं, दोनों का आंसर 1 है। लिमिट जब 0 था तभी आंसर 1 आया, और जब लिमिट -3 था तभी आंसर 1 आया। और अब मैं पूछूंगा सर तो उसे ग्राफ से 1 कैसे आया सर? कैसे आया -3 वाला, कोई बताइए। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा। -3 हमारे पास x का वैल्यू कह रहा लिमिट x यहाँ पर है, और -3 का मतलब लेफ्ट हैंड लेना होता है, राइट हैंड लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि थोड़ा सा -3 से नीचे लेना होता है, थोड़ा सा नीचे, है ना। कुछ वैल्यू जब हमारे पास इक्वेशन होता ना, तो मैं वहां पुट करके आपको दिखाता इक्वेशन को कि 3-4 वैल्यू लिए, लेफ्ट हैंड में कुछ लिए, तो पुट करेंगे, और फिर राइट हैंड में भी पुट करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड का लिमिट में जो आंसर आया, और राइट हैंड का जो लिमिट का आंसर आया, जब हम पुट करेंगे तो आंसर जो हमने 1 लिखा ना, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन वो इक्वेशन हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ पुट करेंगे। हम अगर इक्वेशन होता तो मैं साथ पुट भी कर देता आपको कि लीजिए पुट करके भी देखिए 1 ही आ रहा है ना, जो कि कल हुआ था क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमें ग्राफ से अप्रोच कैसे करना है। लेफ्ट से मतलब ये चलना है, ये से, राइट से मतलब ये चलना है। तो लेफ्ट जब चलेंगे तो हमने एकदम सिंपल वे में बताया कि यहाँ से आप खड़ा हो जाइए, इस पर चलिए, आपको 3 पर रुकना है, और 3 से ढूंढिए क्यों वाइट पूछना है, 3 से वाइट पर, ये मत कहना 3 से वाइट पे आप पहुंचेंगे नहीं, ये 3 में पहुंच के आपको वाइट जाना है। आप अभी एस पर हैं, और एस से आपको रास्ता बना गया है वाइट चलना है, तब देखिए कोई रास्ता है क्या, तो हमें मिला कि ये ऊपर जाना है, क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है। ऊपर गया हम, तो अब देखिए भाई यहाँ वाइट क्या है, तो हमने यहाँ से पॉइंट गया गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 मिला, यानी वाइट कितना मिला, 1 मिला, यानी लेफ्ट हैंड में क्या मिला, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट को 1 मिल गया। तो 1 के ऊपर 2 भी तो हो सकता है, तो 2 पर जा रहा है, लाइन 2 पर है, लाइन है कहाँ, ग्राफ लाइन है, ये ग्राफ का लाइन है, इस लाइन में मतलब लाइन दिया हुआ रहेगा, लाइन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझना है। अगर लाइन यहाँ देखिए, हमने अगर लाइन यहाँ से पार करता ये, तो हम जाते ऊपर, लेकिन ऊपर से पार नहीं कर रहा है। अब बाबू सर इसको बढ़ा दो, तो उसको बढ़ाने से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन। और इस लाइन को मैंने यहाँ से अगर यहाँ का बढ़ा दूं, बढ़ जाएगा,
ये लाइन यहाँ से यहाँ आगे बढ़ सकता है हॉरिजॉन्टल आएगा, लेकिन पीछे लाइन को क्या मतलब, अब यहाँ से क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है नहीं, कनेक्शन इसका कनेक्शन क्या है कि जब यहाँ से गया इधर मुड़ गया, भाई मुड़ गया तो वाई कहाँ पहुंचेंगे, वन पहुंचेंगे, ये समझे पहले। राइट हैंड आएंगे, अब राइट हैंड यहाँ चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलते 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 माइनस 3 पहुंचिए, अब माइनस 3 पहुंचेंगे, अब वाई पे पहुंचना है तो वाई पर एक ही जगह, फिर वही जगह पहुंचे जो लेफ्ट हैंड पहुंचे, फिर यही पहुंच गए थे यहाँ पर, अब फिर जगह तो फिर हो चुका है, यानी राइट से गए तो भी 1 पे पहुंच रहे हैं, वाई के 1 पर, और लेफ्ट से जाए तभी हमें कहाँ पहुंच रहे हैं 1 पर। मतलब जब भी इक्वेशन की बात होगी आपको इस तरह से, है ना, जैसे मैंने कहा चलने की बात है तो ऐसे करके देखोगे तो समझोगे। अब जब ये बात यहाँ कंपेयर कीजिए, देखिए अब 3 को कंपेयर कीजिए, आइए -3 को अब 3 को देखिए 3 लिखा, +3 को कंपेयर कीजिए इस पर, लेफ्ट चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए 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 ऊपर गया, अब यहाँ से हमने वाई पे जाना है, ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए तो यहाँ पर हम देखा भाई यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोड़ है, क्या यहाँ पर है भाई, यहाँ पर देखा हमने कि ऊपर भी रास्ता जा रहा है ना, तो यहाँ क्या, लेकिन हमने तो पहले लेफ्ट आना है, बिलो वाला देखना है, 3 से बिलो वाला, तो 3 से बिलो वाला इधर मिल जाए भाई, यहाँ पर ये लाइन जा रहा है, इस ग्राफ पर इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का जो हमने 3,1 लिखा है, जो जा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हमने लिखा 1 से जा रहा है, y के 1 पे जा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड पर जो होगा आंसर कितना आ गया, ये वाला 1, y वाला जो 1 है। चलिए राइट हैंड चलिए, राइट हैंड लिमिट फिर चलेंगे, यहाँ से चलते 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 फिर 3 पर आना है, अब 3 से फिर हमने देखा भाई y पर पहुंचना है, तो y पर पहुंचना है तो ऊपर गए हम, है ना, अब हमने इधर देखना है इस तरफ, तो इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको भूल जाइए आप, और ऊपर रहता है कब की बात है ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट है कि अगर ये लाइन ऊपर वाला लाइन नहीं होता तो 1 पे रहता, कौन बोला जी, तो 1 पे रहते, अगर ये ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा होता तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और हमने यही पढ़ा था ऐसे, है ना, तो राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आता है 1 नहीं आता, तो फिर तो ये एग्जिस्ट कर जाता ना, अगर मैं सब मिटा दूं और सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन कर दूं तो जितना भी लिमिट लीजिए, जैसा अभी सार कुछ दिन पहले बोला था इन्फिनिटी लीजिए ना, मैंने कहा इन्फिनिटी तो ले लीजिए, सब एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सिर्फ ये लाइन ऐसे मुड़ी नहीं होती, एकदम हॉरिजॉन्टल इन्फिनिटी तक चला जाता, ये -1 और +1 लीजिए होता, तो जितना भी वैल्यू माइनस में लीजिए चाहे प्लस में लिमिट होगा, सब पर क्या करता एग्जिस्ट करता, बात समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन निखिल मैंने कहा ऊपर गए हम, यहाँ रुकना नहीं है भाई, ऊपर रास्ता है क्योंकि हमने इधर देखना है, इधर नहीं देखना, इधर 3 के आगे, है ना, एबव द 3, तो हमने ऊपर रास्ता है हमने बनाया नहीं है, पहले से नहीं चढ़ेंगे भाई, यहाँ मोड़ मिल गया, क्या मिल गया बात, मोड़ है ना, अभी सपोर्ट है कि अगर इसके ऊपर जाना होता अभी क्या होता, जाना होता तो जाते, लेकिन ऊपर तो है नहीं भाई, ऊपर बंद हो गया, अब गली ऐसे मुड़ गई है, तो गली ऐसे मुड़ी है तो हमने देखना भाई यहाँ से मुड़ी है, इस नुकड़ पे देखो, इस मोड़ पे देखो कि इस मोड़ पर है कुछ क्या, तो हमने देखा इस मोड़ पर है क्या है, इस मोड़ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी 3, क्या होगा 2 होगा, यानी हमने तो y वाला वैल्यू ढूंढना है ना, तो y वाला वैल्यू मिल गया क्योंकि 3 तो अपना था, जहां से हम आ रहे हैं वो तो हमारा अपना खुद था 3, अब y वाला वैल्यू कितना है 2, क्योंकि ऐसे ढूंढना नहीं, यहां से कहां कट कर रहा है तो 2 पर 2 मिल गया, बात समझ रहे हैं, इसलिए इसका 2 आंसर आया, यानी राइट हैंड का 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का 1 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट का कोई आंसर नहीं है, यहां आंसर नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, बात समझ रहे हैं। सपोर्टेड की अगर मैं कौन जा रहा है, क्या कर रहा हूँ जी, हेलो अरे बाद में लिखिएगा ना, आप उसको मोबाइल लेकर घर चले जाएगा, ठीक है, ठीक, फिर लिखूंगा फिर देना, ध्यान दीजिए आप। सपोर्टेड कि अगर मैंने एक बार समझिएगा, एक बार मैंने कहा कि ये लाइन ऊपर गया होता, क्या होता, ये लाइन यहाँ नहीं होता, अब कहोगे सर, अब ऐसे कहोगे सर लाइन यहाँ भी है पर लाइन वहां भी है, ऐसा तो हो ही सकता है, ग्राफ ऐसा थोड़ी बनेगा, अरे लाइन ऐसा है मुड़ गया, अब लाइन इधर भी मुड़ रहा है फिर इधर भी मुड़ रहा है, एक ही क्वेश्चन का ऐसे ग्राफ थोड़ी आएगा, है ना, मैं अपने आप दे रहा हूँ कि ये लाइन इधर जा रहा है, आप ही कहोगे फिर ऊपर बढ़ के फिर कहीं इधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक ही क्वेश्चन में 10 लाइन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो सब ये नहीं है, मान लीजिए ये आ रहा है, मान लीजिए 4 पर, क्या रहा है पर 4 यहाँ तक, यहाँ से बेंड हुआ है, ये लाइन यहाँ ले जाके यहाँ से ऊपर से बेंड हुआ है, यहाँ से, आप लोग समझ जो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ, है ना, हमारा ये सपोजन है कि यहाँ से मैंने कहा कि ये अगर लाइन यहाँ होता, सपोर्टेड लाइन इधर मुड़ा होता यहाँ पर,
है ना। नीचे से सोचे खाली रहता और ये लाइन हमने कहा रेड वाला लाइन जो नहीं रहता, नहीं रहता। ये लाइन नहीं रहता, यस बात समझ रहे? फिर बोल रहा हूं दोबारा मैं, ये लाइन नहीं रहता। तो भाई जब आप चलते ऊपर तो ऊपर तो अब यहाँ रुकना नहीं ना है, या नहीं रुकना है अब। ये जब हमने राइट हैंड लिमिट लगाते तो यहाँ नहीं रुकना है, तो कहाँ रुकना होता? अब यहाँ रुकना है। तो यहाँ रुकना है तो नीचे से पूछूंगा कि जो राइट हैंड लिमिट का आंसर हमने अभी 2 लिखा है, अब जब ये लाइन रेड लाइन नहीं होता, ये लाइन ऊपर तक जाता है, फिर यहाँ देख रहा हूँ बेंड हो रहा है, गली मुड़ रही है, तो इस गली को हम पहले ताक झाँक कर लेते नहीं, इस गली को पहले ताक झाँक कर लेते कि भाई यहाँ कुछ है क्या, कोई खतरा तो नहीं है, कुछ है क्या, तो देखते हैं यहाँ पर। तो अब बताना है ये, और मैंने बोल दिया है कि ये 4 पर है, कितना 4 पर है, तो निखिल बताओगे कि RHL में इस 3 पर लिमिट कितना होता है? 4 होगा। एकदम 4 होगा। तब क्या होता है पर 4 होता है, बात समझिए सब लोग, जब 4 होता है वो सर वो 2 कोऑर्डिनेट पर राइट की तरफ लाइन बेंड कर रहा है। इधर कह रहे हो? हाँ सर वही पर। हाँ ये आया, हाँ हाँ। राइट इधर, हाँ अगर लेफ्ट की तरफ होता तो लेफ्ट, अब ये लेफ्ट होता है तो ये लाइन हमने ऐसे आता है ना, हाँ ठीक है। तो फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बात हो चुकी, फिर 2 आता लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक यहाँ भी आता फिर यहाँ बता, यहाँ भी आता फिर यहाँ बता, उस ग्राफ में राइट हैंड लिमिट शो ही नहीं करता फिर, तो राइट हैंड लिमिट 0 है था। हाँ 0 भी नहीं होगा, शो ही नहीं करेगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो लिमिट हो क्या ऊपर, तब क्या होगा सर मतलब लिमिट तो ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, उसको आप वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जब ग्राफ ऐसा है फिर ऐसा मुड़ गया है ना, तो दोनों तो लेफ्ट ही हो रहा है, तो लेफ्ट का भी एक बेंड हो सकता है, तो लेफ्ट का दोनों बेंड हो जाएगा, तो दोनों बेंड लेफ्ट नहीं हो सकते, यानी उसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, उसको बाय ग्राफ आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ये बात हो गई, तो ये समझ गया पर, ये लिमिट समझ गया आप लोग, है ना। तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं हिमांशु से। हिमांशु, अगर हमारे पास लिमिट, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, सबके मन में आंसर आ जाना चाहिए, जैसे पूछो मैं आंसर आ जाना चाहिए। चलिए हमने कहा लिमिट क्या है? 5 है, ध्यान से, ओनली 5। ऐसे क्वेश्चन में लेता और x टेंस टू मैंने 5 लिखता, क्या लिखता मैं? x टेंस टू 5, ये 5 है। तो हिमांशु, तो बताइए सीधा आंसर क्या होता है इसका? पहले बताइए कि 5 लेता मैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता या नहीं करता, पहले ये बताना है। करेगा या नहीं? तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताइए कितना आएगा? 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? कम ऑन जल्दी, तो दे आंसर नहीं आएगा। अभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा फिर तो आंसर नहीं आएगा। जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आंसर होता है उसका ना, एक आंसर आता है, जैसा कि 1 और 1 1 आया हुआ है, कोई ऐसा आंसर आता ना है। इसका मतलब हिमांशु अभी ठीक से समझा नहीं है, पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया चोर। और सीधा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। उसका आंसर एल आएगा। कोई बोलना मत जी, बता दीजिए तभी पता चलेगा कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा। और राइट 2 आएगा, 2 आएगा, उसने बोला 2 आएगा। सीधा 2 आएगा सर, लेफ्ट में 2 और राइट में भी 4 आएगा, राइट में 4 आएगा। लेफ्ट में 2 और राइट में 4 आएगा। भाई इसको भूल जाइएगा, ये नहीं है, ये तो मैंने अभी सपोज के लिए बनाया था, कुछ ये बता दीजिए सर। ये इसको मिटा देते हैं अभी, ये काम खत्म हो गया, मिटा देते है ना, इसका काम खत्म हो होगा गया। लगा तो होगा सर, 2 आएगा सर, है लेफ्ट 2 आएगा, राइट में 2 आएगा, लग रहा है या पक्का है? पूरा पक्का है। नवनीत जल्दी कम ऑन, सब मन में सोच रखे अपना अपना। नवनीत लेफ्ट हैंड हमने कहा 5 है, 5 बात कर रहा हूं मैं, लिमिट 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर और राइट हैंड लिमिट का आंसर बताइए। 2 किसका 2, लेफ्ट या राइट है? राइट दोनों, लेफ्ट राइट दोनों 2 आएगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर आएगा आपको 2 बोला है। चलिए कलम जल्दी 2 है। सोनू नहीं हैं 1 2 है। लेफ्ट कितना आएगा? 1 से लेफ्ट का 1 आएगा और राइट कितना आएगा? 2 2 आएगा। ठीक है। और खुशी लेफ्ट 1 और राइट 2, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोले प्लीज प्लीज बोलो, नाम बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 अरे वो अपना नाम
अब वीडियो में सुनना चाह रहे हैं मेरे नाम बोलिए बात उसका हुआ है कहते हैं कि फोटो खिंचा रहा था मीडिया वाला फोटो ऐसा हाथ उठाते हैं नहीं हमारे क्या आ जाती है कुछ आ जाती है ना चलिए बोलिए 1 2 सर लेफ्ट वन नहीं सर हाँ। लेफ्ट 1 राइट 2 ओके ठीक है और आप निखिल निखिल सही तो बोला सर 1 और 2 Yes. ठीक है और आप बता दिए क्या बताते हैं 1 2 पूछे और एक बचा है 5 पर हाँ तो दोनों 2 आएगा कैसे सब ऐसा समझ में नहीं आता सर लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आंसर कौन कौन बोला है वो हाथ उठाइए ओनली 2 लेफ्ट और राइट दोनों 2 कौन बोला लेफ्ट बोला 2 राइट बोला 2 4 बोला है जो बोले वो सही है इसका मतलब अभी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिए अभी भी दिक्कत हो रहा है ध्यान दीजिएगा मैंने कहा देखिए यहाँ पर मैंने कहा 5 की बात किया था मैंने इसकी बात किया था हमने 1 किया था हमने है ना हमने क्या किया था कि भाई 1 तक लिया था हमने क्या था है ना क्या मैंने बोला कि लिमिट अगर x * क्या लिया गया है 5 लिया गया है तो आंसर क्या आएगा ये नहीं बोला था हमने अरे भाई अब चलना है देखिए 5 ध्यान समझिए पर 5 के लिए चलना है कहाँ चलना है तो 5 के लिए चलोगे 5 है तो हमने लेफ्ट से यहाँ चलना है ये चलना है और यहाँ से चलना है ये चलना जी यस सर है तो जब बताइए हम लेफ्ट से चल रहे हैं पर फिलहाल ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 चल रहे हैं है ना अब 5 पर हमने कोई ऐसा लाइन तो बेल्ट कुछ कर नहीं रहा है तो 5 के ऊपर हम जाते देखते हैं ऊपर कहाँ जा रहे हैं वाई पे कहाँ मीट कर रहे हैं तो जब हम जाएंगे तो वाई पे कहाँ मीट करेंगे अरे वाई पे कहाँ मीट करेंगे भाई यही मीट करेंगे जो तो अरे यही ना मीट करोगे हैं तो जब हमने लेफ्ट से ध्यान दीजिएगा जब यहाँ से गए तो ऊपर मीट करेंगे निखिल ध्यान समझिएगा पर जब यहाँ से गए हाँ लाइन ड्रॉप किया वो नहीं है लाइन से हम ड्रॉप करने क्या होता हमने डॉट डॉट कर दिया भाई यहाँ तक पहुंचेंगे हम तो हमने जब यहाँ गए तो वहां से वो झांक रहे हैं कि भाई वाई पर कहीं है क्या तो यहाँ से गए तो पता लगा हाँ भाई यहाँ से जाऊंगा तो मैं वाई क्योंकि जब बेस पर चलते हैं हम अरे समझो भाई यहाँ पर जब बेस पर चलते हैं सुनो बंद इसको जब बेस पर चलते हैं तो हमने इस पर चलने के बाद वाई पकड़ना क्या पकड़ना है वाई वाली डंडा पकड़ना है वाई वाली गली पकड़ना है तो वाई वाली यहाँ से अब यहाँ हमने इसको पहुंच गए अब यहाँ से क्योंकि लिमिट में है यहाँ से लिमिट में तो वही रुकना है लास्ट पोजीशन क्या है वही है लास्ट पोजीशन आपका इस पर 5 भी है 5 से आगे नहीं बढ़ना है तो यहाँ से गया मैं 5 रुक गया अब झांकूंगा मैं भाई ऊपर वाला गली दिख रहा है क्या वाई पर जो गली है तो दिख रहा है भाई वहां से पास किया ऊपर तो वहां पकड़ो उसको पकड़े हमने यहाँ गया मैं तो मैं यहाँ पहुंच गया इन पूछा तो देखेंगे कि कहां से आया भाई ये कोऑर्डिनेट क्या है तो हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट भाई 5 ऐसा ही है और यह कौन है 2 है कौन है इधर 2 है तो मिल गया कि लेफ्ट में क्या होगा 2 होगा और राइट में ध्यान दीजिए अब यहाँ चलिए हिमांशु ध्यान दीजिए यहाँ चलना है 5 ग्रुप के अब 5 के ऊपर देखना है गली है क्या ऊपर वाई वाला गली तो फिर वहीं पहुंचना है फिर उसी में पहुंच रहे हैं अलग नहीं पहुंचे हमने वहीं पहुंचे फिर वहीं रुकना पड़ेगा जी क्योंकि यहाँ पर बेंड हो रहा है ये जाना है तो भाई वहीं रुकना पड़ा तो यहाँ तो 5,2 कोऑर्डिनेट वही 5, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया राइट हैंड लिमिट भी 2 है और अभी कुछ देर में पहले बोला था है ना कि यहाँ पर कोई पॉइंट या ये कोई पॉइंट लीजिएगा इस माइनस में कोई पॉइंट ले लीजिए -4 हो -5 हो -1000 हो -infinity लिमिट होगा तो भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा यही वाला 1 आएगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा ऐसे यहाँ भी जब जाओगे यहाँ भी आप जहां पर चले जाइए इंफिनिटी तक जाइए आपका 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10,000 है अलग खड़ा कर कुछ भी लिमिट लीजिएगा तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा लेफ्ट हैंड भी 2 और राइट हैंड भी 2 बात समझ रहे हैं है ना तो इसका आंसर मैं सिर्फ खाली आंसर लिख रहा हूं आंसर क्या होगा ये कि सिर्फ 2 आंसर लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी लिमिट क्या है तो अब बात समझ आया आप लोगों को अब ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना आ जाएगा अभी कोई कंफ्यूजन किसी को है मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूजन इसमें रहना चाहिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन अगर फिर भी अगर नेक्स्ट घर पढ़ने के बाद अगर कुछ कंफ्यूजन आ जाए तो उसको आगे डिस्कशन कीजिए सर कि ऐसा हमें अभी कंफ्यूजन हो रहा है डाउट रखने वाली मुझे नहीं लगता कि ग्राफ के बाद कोई कंफ्यूजन रहेगा आपको है ना ठीक है समझ गए हाँ हमने अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है लिमिट में अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अब तो हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं अभी जी चौथा क्लास है लेकिन लिमिट में हमें एबीसीडी हमने पढ़ा अभी है ना अभी मैंने कहा कि मैं बताऊंगा
रियल फंक्शन क्या होता है और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, क्योंकि उसकी जरूरत इसमें लिमिट में जरूरत है उसकी, इसलिए 3 फंक्शन बताना होगा, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन। नॉन पीस वाइज का उसी का उल्टा भाई है ना, उसी का। ठीक है, तो बताऊंगा मैं। और जहां तक कि कल की क्लास की बात है, तो कल क्या है, मकर संक्रांति है नहीं? यस सर।